नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि। दिन के पहले बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर है, प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर अमृत स्नान जारी है। संगम पर श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ा है और आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। 13 जनवरी से अब तक आस्था के महाकुंभ में 45 करोड़ से ज्यादा लोग त्रिवेणी स्नान कर चुके हैं। आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। देश भर के कोने कोने से श्रद्धालु संगम घाटों पर पहुंचे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाकर आत्मा की शुद्धि के लिए देश ही नहीं विदेशों से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ श्रद्धा का सैलाब नजर आ रहा है। और आज देखिए, सुबह की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोगों का हुजूम एक बार फिर से उमड़ा है प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए। और आज माघ पूर्णिमा पर महास्नान होगा। ये देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब तक 45 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं त्रिवेणी संगम में। महाकुंभ का विहंगम दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। अमृत स्नान के लिए माघ पूर्णिमा पर दूर दूर से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे हैं। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हैं अमृत स्नान के लिए। देखिए, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। आपको हम दिखा रहे हैं कितनी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। अब तक 45 करोड़ से भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो स्नान कर चुके हैं महाकुंभ में। और आज माघ पूर्णिमा के मौके पर भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। और देखिए, इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन चौबे संगम प्रयागराज से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही शुभम गुप्ता संगम द्वार प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। सबसे पहले विपिन चौबे का रुख करेंगे। मनीष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रेलवे स्टेशन प्रयागराज से। विपिन, आज माघ पूर्णिमा के मौके पर अमृत स्नान का सिलसिला जारी है। सुबह से ही जो श्रद्धालु है वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए गजब का उत्साह नजर आ रहा है उनमें। जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। 11 फरवरी की शाम को 6 बजे के बाद से माघ मास की पूर्णिमा की तिथि शुरू हो जाती है, जो कि आज शाम लगभग शाम 7 बजे तक चलेगी। और इस दिन अमृत स्नान का ये चौथा स्नान माना जाता है और बहुत ज़्यादा इसका महत्व हो जाए। और इसीलिए घाटों पर देखिए, सुबह जब कड़कड़ाती हुई ठंड है तो इस ठंड के बीच में कैसे श्रद्धालु आ रहे हैं। ना सिर्फ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, बल्कि इस मौके को भुना लेना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अद्भुत संयोग है। और आप जानते हैं कि 12 साल बाद इस तरह का महाकुंभ आता है, तो ऐसे में श्रद्धालु पूरे देश से आते हैं। हालांकि उस तरह की भीड़ मुझे घाटों पर नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर जैसे मौनी अमावस्या को थी, जैसे बसंत पंचमी को थी, भीड़ कम जरूर है। और इस बार सरकार ने पहले की घटनाओं से सबक लेते हुए बहुत सारे डाइवर्जन्स किए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और वो चेंजेस मुझे घाटों पर नजर आ रहे हैं। और घाट पर देखिए, उतनी भीड़ तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये जरूर है कि अपने आप में अद्भुत मौका है, अद्भुत संयोग है। और इस संयोग का फायदा हर श्रद्धालु उठाना चाहता है। और इसीलिए माघ मास की इस पूर्णिमा के दिन लोग घाटों पर उमड़ पड़े हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, दान करने हैं, पुण्य कर रहे हैं और मंत्रोपचार कर रहे हैं। और इस बीच अपने आप को इस मौके के लिए रेला जो लोगों का है वो चला आ रहा है प्रयागराज की तरफ। और आप देख रहे हैं इस पार से लेकर उस पार तक, जो कि रात का वक्त होने की वजह से शायद मेरा कैमरा वहां तक पहुंच ना पाए, लेकिन आप देखिए कि पूरे घाट कैसे सजे हुए हैं और घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। और इसके साथ साथ आप देखेंगे नावों का चलना शुरू हो गया है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुबह की पहली किरण के बीच त्रिवेणी, जहां पर तीनों नदियों का संगम होता है, वहां पर अगर स्नान करने को मिल जाए तो अपने आप में अद्भुत होगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि आज के स्नान के बाद जो कल्पवासी 11 जनवरी 12 जनवरी से यहाँ पर कैंप करते हैं, मतलब एक महीने तक वो गंगा के किनारे रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, मंत्रोपचार करते हैं। और कल्पवासी जिन्हें कहा जाता है, यानी गंगा परिसर क्षेत्र में रहते हैं, उनका कल्पवास पूरा हो जाएगा। और 12 तारीख के बाद, यानी पूर्णिमा के स्नान के बाद, वो मूव करना शुरू हो जाएंगे। एक तरह से महाकुंभ का समापन इसे माना जाता है। लेकिन एक स्नान और बचता है 26 फरवरी का, महाशिवरात्रि का। उस दिन भी स्नान का महत्व है। ये लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो महाकुंभ पूरा हो रहा है, कल्पवासी चले जाएंगे और कुंभ का समापन इसी स्नान के साथ, इसी तिथि के साथ पूरा हो जाता है। ठीक है विपिन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा।